सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक टॉपर। हम लोग देख रहे थे ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस, जिसका ये तीसरा भाग होगा। और तीसरे भाग का ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, अगर बात करें गोवा की, तो गोवा मांडवी नदी के तट पे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा। अगर हम मैप को देखते हैं, इंडियन मैप को, तो साउथ में चले जाएं, यहाँ आपको मिलेगा एक छोटा सा प्रदेश जिसको कहते हैं गोवा। ये किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी। बेसिकली मांडवी नदी के तट पर गोवा की राजधानी जो है पणजी, वो स्थित है। कहाँ पे? मांडवी नदी के तट पे। मांडवी नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोवा राज्य की जीवन रेखा। और अगर यहीं बात करें गोवा से सटे प्रदेशों की, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दो ऐसे स्टेट हैं जो गोवा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गोवा किस नदी के तट पे अवस्थित है? वो हो जाएगा आपका मांडवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अलवण जल मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि मीठा पानी, यानी कि भारत में मीठे पानी की या ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है बूलर झील। बूलर झील भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। और अगर बात करें बूलर झील के स्थिति की, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये है जम्मू कश्मीर, इधर हो जाता है एरिया लद्दाख का। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है बूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये है भारत के एकदम बीचों बीच में स्थित प्रदेश, जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसको 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो देखिए, अगर बात करें प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, वो है हाथी पाँव। हाथी पाँव जो रोग होता है, ये कृमि की वजह से होता है। कृमि होते हैं, तो कृमि की वजह से होता है हाथी पाँव रोग। और अगर ये बात करें कि किस कृमि से होता है हाथी पाँव रोग, तो उसका नाम है बेनक्रोफ्टी। क्या? बेनक्रोफ्टी नामक कृमि से होता है हाथी पाँव रोग। बाकी जो ये देख रहे हैं ओरिएंटल सोरस, नींद की बीमारी और कालाजार, ये तीनों बीमारियां प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। लेकिन हाथी पाँव रोग प्रोटोजोआ से ना होकर कृमि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत के सुंदरबन एक उदाहरण है। पूर्वी भारत में जो सुंदरबन स्थित है, वो किसका उदाहरण है, ये बताना है। देखिए, सुंदरबन का जो डेल्टा है, उसकी स्थिति की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये किस लिए फेमस है? तो पूर्वी भारत में स्थित सुंदरबन जो है मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए फेमस है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, उसके लिए फेमस है सुंदरबन डेल्टा, जो स्थित है पूर्वी भारत में। अगर ये भारत को ऐसे देखा जाए विभाजित करके, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो ये पूर्वी भाग में आ जाएगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी एस्ट्रोटीन 90 से होता है। मतलब रेडियोधर्मी जो है एस्ट्रोटीन 90, इससे क्या होता है? तो अगर बात करें रेडियोधर्मी एस्ट्रोटीन 90 की, तो इससे जो है आपका त्वचा कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? रेडियोधर्मी एस्ट्रोटीन 90 से त्वचा कैंसर होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती।
यानी कि भारतीय भूक्षेत्र से जो नदी नहीं निकलती है उसके बारे में बताना है। गंगा, महानदी, सतलुज या ब्रह्मपुत्र। देखिए वो ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है देखते हैं। देखिए ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर यह तिब्बत का एरिया, तिब्बत के ऊपर है चाइना। तो यहीं एक जगह है जिसको कहते हैं मानसरोवर। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और ऐसे होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में होते हुए सीधा जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर बात करें चाइना में या तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी कहते हैं कहाँ पे, चाइना में या तिब्बत में। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक नदी है ब्रह्मपुत्र जो भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है। बाकी गंगा, महानदी, सतलज ये सब भारतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है जीन बैंकों में पादप यानी कि पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस रूप में सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए अगर बात करें जीन बैंकों में पादप या जीनों को जो तरल पदार्थ नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है सुरक्षित, उस अवस्था को कहते हैं वयस्क या विभाज्योतक। वयस्क या विभाज्योतक अवस्था में रखा जाता है। और अगर बात करें इस विधि की तो इस विधि को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेंस। क्रायो प्रिजर्वेंस कहते हैं इस विधि को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव में होने वाला रोग है, मतलब कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो ये होगा आपका स्कर्वी, क्योंकि जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और अगर बात करें स्कर्वी रोग में तो इसमें जो पीड़ित होते हैं या स्कर्वी रोग जिस भी व्यक्ति को होता है उसमें रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, मधुमेह, शुगर, थकावट, शरीर के कई भागों में सूजन, मसूड़े में छाले पड़ जाते हैं और कई बार तो दांत टूटने जैसी भी शिकायत मिलती है इसमें, स्कर्वी में। और स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया वो किसे दिया गया। तो अगर हम लोग बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत होती है 1991-92 में। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है और पहली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और वर्तमान में अगर बात करें तो इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है 1991-92 में और पहली बार जिसको दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उनका नाम है विश्वनाथन आनंद और विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। तो देखिए अगर बात करें पाक स्ट्रेट की तो ये है इंडिया और इंडिया के सबसे नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको श्रीलंका। ये इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बगल में स्टेट है केरला। तो
तो बेसिकली भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। तो ये किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। टेक्निकली अगर देखें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, पाक जलडमरू मध्य। तो ये है पाक जलडमरू मध्य, और ये किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है, तेल किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, अगर बात करें तेल की, तो तेल जो है ये महानदी की सहायक नदी है तेल। और अगर महानदी की बात करें तो महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर के निकट सिहावा से निकलती है। यानी कि महानदी की उद्गम की बात करें तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। यानी कि ये है एमपी और यहाँ से निकलती है महानदी। इसी की सहायक नदी है महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तेल नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए होते हैं किंतु डीएनए नहीं, यह क्या दर्शाता है? मतलब कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें आरएनए होते हैं, डीएनए नहीं होते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो कुछ विषाणु जो होते हैं इसमें आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, वो यही बताता है कि ऐसे विषाणुओं में जो आनुवांशिकी के संकेत हैं वो कौन देता है? आरएनए देता है। जैसे कोरोना क्या है? कोरोना एक आरएनए वायरस है। कोरोना आरएनए वायरस है जिसका नाम कोविड-19 है, नोवेल कोरोना वायरस। ठीक। तो जिन विषाणुओं में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, वो बस ये बताते हैं कि ऐसे विषाणुओं में आनुवांशिकता के संकेत आरएनए के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगर हम बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात की किस नदी पे स्थित है ये बताना है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आपका कावेरी नदी पे स्थित है। किस नदी पे? कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ये है कर्नाटक स्टेट। ठीक है, गोवा के जस्ट बगल में कर्नाटक, और यहीं पे स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है? बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है? देखिए, अगर बात करें बुल्स आई शब्द का तो इसका प्रयोग होता है निशानेबाजी। निशानेबाजी में प्रयोग किया जाता है बुल्स आई शब्द। तो ये रहे 15 क्वेश्चन। अगले 15 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले देख लेते हैं वर्तमान में जो भारत यानी कि इंडिया है, इसमें टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में टोटल राज्यों की संख्या है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। तो ये था इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।